वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आज जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन या मिनिमल कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप सबकी पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब जनरल रीडिंग है, एंड ये सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर कोई पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, उस पार्ट को आपको नहीं लेना है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ये हर किसी इंसान के लिए देख सकता है। ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड सपोज कीजिए आपकी मैरिज हो चुकी है बट आप दोनों अपार्ट हैं, तो ये रीडिंग आप दोनों के लिए भी है। या फिर मैरिज में है, आप दोनों साथ में हैं बट बातें हो नहीं रही है, वैसा आप मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में अगर आप लोग हैं या कोई डिवाइन जर्नी में है, उनके लिए भी ये रीडिंग्स है। बट अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन या बहुत मिनिमल कांटेक्ट सिचुएशन में है या कांटेक्ट में है बट खुल के बातें नहीं हो रही है, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आते हैं, ये रीडिंग आपके लिए उसी टाइम के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आप सब हेल्दी हैं, आप सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं एंड अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव 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 थॉट्स ही ला रहे हैं, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, प्लस आप लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है प्रोक्लेम कीजिए। पॉजिटिव एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में जाके प्रोक्लेम कीजिए। जितना प्रोक्लेम करेंगे, सिर्फ मेरे में ही नहीं, ये आप जो भी रीडिंग्स देखते हैं ना, हर एक रीडिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए अपने पॉजिटिव एनर्जीज को। जितना प्रोक्लेम करेंगे ना आप, उतना आपको वो एनर्जीज वापस मिलेंगी, उतना यूनिवर्स आपको वो एनर्जीज वापस देंगी, और जितना आपके पास वो एनर्जीज आएंगी तो आपके पर्सन के पास भी वो एनर्जीज जाएंगी। ठीक है, प्रोक्लेम कीजिए, प्लीज़ प्रोक्लेम कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, दीदी आपको ऐसी बातें क्यों बोल रही है कि प्रोक्लेम करो यार, कमेंट करो। नहीं नहीं, मुझे कमेंट से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ प्रोक्लेम करने के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी सिचुएशंस जितनी जल्दी हो सके वो रिजॉल्व हो, आप दोनों में रीयूनियन हो। ठीक है, आप जो खुशी चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो सुकून खोज रहे हैं ना, वो आपको मिले। सिर्फ इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, आप मुझे सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट आप रीडिंग देखें, क्योंकि मेरा बस एक ही मोटिव है, वो है कि आप जो जानना चाहते हैं वो आपको मैं दे सकूं, आपको मैं बता सकूं, आपको पता चले कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। अच्छा हो अच्छा बोलूँगी, बुरा हो बुरा बोलूँगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं रहेगा मेरे रीडिंग्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। आप प्लीज कार्ड्स को देख के अपने पर्सन्स को ध्यान कीजिए एंड अपने यूनिवर्स, गॉड, अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलिए हमें गाइड करने के लिए कि आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग अभी क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स अभी उनके लिए क्या है। प्लीज गाइड करें। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, प्लीज गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें हमें, बताएं हमें, यूनिवर्स गाइड करें। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, प्लीज गाइड करें हमें, प्लीज बताएं हमें। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्लीज गाइड करें हमें, हमें बताएं कि हमारे पर्सन्स, जो व्यूअर्स के पर्सन्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल ऑफ लव, 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। लास्ट कार्ड यूनिवर्स, हमें बताए कि हमारे पर्सन्स को लेके, हमारे व्यूअर्स को लेके, हमारे पर्सन मतलब व्यूअर्स के पर्सन्स क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं,
उनके लिए क्या इनकी फीलिंग्स हैं अभी करंटली एट दिस मोमेंट, वो क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। लास्ट कार्ड, माय गॉड बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं दोबारा से शफल करती हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान दें कार्ड्स के ऊपर, अपने पर्सन्स को याद करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें और उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजें, ठीक है। रीडिंग के दौरान भी उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजें, रीडिंग के बाद भी उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजें, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव उनको भेजेंगे उतना जल्दी वो आपके पास आएंगे। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून। अब हम क्लैरिफिकेशन करते करते मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि ये रेस्ट एंड रेजुविनेशन क्यों आया है हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की फीलिंग्स में। देखिए, रेस्ट एंड रेजुविनेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ, ठीक है। तो अच्छा, पहले मैं एनर्जीज आपको बता दूं। जो एनर्जी अभी आई है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है। वैसे ये सबके लिए है रीडिंग, ठीक है। एनर्जीज मैं जस्ट बता रही हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, अदरवाइज एनर्जीज की जरूरत नहीं है, ये सारे एनर्जीज इसमें हैं, ठीक है। आप लोगों को पहले मैं नंबर्स एक बार पहले क्लैरिफाई कर दूँ। नंबर 19, 24, 6, 45, 13, 40, 49, 52, ये एज भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर मंथ की बात करें तो जून का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, फिर आपका सितंबर का महीना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्डली, डेट्स अगर हम देखें तो नंबर 13, नंबर 6, 24, 19, ये डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 44, 44, 444 ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे, 55, 55, 555 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे, या आपको 99, 69, ठीक है, ये नंबर दिखता होगा, ठीक है। 22, 222 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है। 22, 22, 222 इस टाइप के नंबर्स, ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे होंगे तो आप प्लीज़ गूगल में जाके चेक करें, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड एक साइट में मत चेक कीजिए, काफ़ी सारे साइट्स चेक कीजिए, उसमें से कोई एक मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को ध्यान दें एंड उसे चेक करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके में रेस्ट एंड रिजुविनेशन की जो एनर्जी आई है वो एक्चुअली एक जो आपके रिलेशन का जो डेथ हुआ है, ठीक है। देखिए, डेथ के साथ एक रीबर्थ भी होता है, तो वो अब उनको समझ में आ गया है, ये जो जितना भी मतलब वो अब मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो अब शांत होके सोच रहे हैं, आप लोग के रिलेशन के बारे में सोचते हैं। तो जब वो सोचते हैं ना, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो आज आप लोगों के रिलेशन का जो डेथ हुआ है, ये जो एक क्लोजर टाइप का मतलब जो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आया है। देखिए, डेथ इन द सेंस में ये नहीं बोल रही कि आपका रिलेशन अब बचा ही नहीं, नो, ये उनको भी पता है, ये आपको भी पता है, रिलेशन अभी भी कंटिन्यूड है, ठीक है। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है। हर एक रिलेशन में कभी डेथ होती है, कभी रिबर्थ होती है, मतलब डेथ इन द सेंस कि कभी कभी लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ है ही नहीं, बट वो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि दोबारा से हम उस रिलेशन को रिजुविनेट करते, ठीक है। जैसे हम अपने घर को बीच बीच में बहुत खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है, उस टाइप से ये रिलेशन को भी हम खूबसूरत बनाते हैं। कभी कभी ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशन में ना, कि रिलेशन लगता है टूट जाएगा, बट
उससे ही रिलेशन स्ट्रांग होता है, बिकॉज हमारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में देखिएगा, इसके बाद जो रिलेशन आएगा ना, जब आप लोग में फिर से रीयूनियन होगा, जब आप फिर से मिलेंगे, रिकंसिलिएशन होगा ना, उस समय आप देखेंगे आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग जो अभी थी इसके पहले, अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो भी हुआ है कहीं ना कहीं उनके वजह से हुआ है, उनके ईगो के वजह से हुआ है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की बट आप नहीं समझे, ठीक है। वो बहुत प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है, बहुत स्टबर्न है, एंड वो मतलब पूरा दुनियादारी देख के, वो सब कुछ देख के वो आपको बताते रहते हैं कि देखो ये करो, वो करो, ऐसे मत करो, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाए, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। बट आपने कभी उस चीज़ को ध्यान से देखा नहीं, ठीक है। तो उनका आदत ऐसा है कि वो हर चीज़ को लेके चलते हैं, सिर्फ आपको नहीं। उन्होंने अपने, अगर वो बिजनेस करते हैं, वो अगर जॉब करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं, जो भी करते हैं, वो उस चीज़ को भी देखते हैं, अपने फैमिली को भी देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं, प्लस वो आपको भी देख रहे थे। तो वो बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की जो आप समझे नहीं, या फिर आपने उनको समझाने की कोशिश की जो उन्होंने नहीं समझा। बट अब जब वो इस रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी में है ना, तो वो हर चीज़ को सोचते हैं, एंड उन्हें अब रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उनका ईगो आप लोगों के रिलेशन के बीच में आ गया था, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन के बाद उन्हें अब लग रहा है कि वो आपको, उन्होंने आपको चूज कर लिया, ठीक है। उनके पास 2 ऑप्शंस थे। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ठीक है, बट हो सकता है उन्होंने करियर को पहले चूज किया हो, फाइनेंसेस को पहले चूज किया हो, ठीक है, उन्होंने स्टडीज को पहले चूज किया, आपने फैमिली को पहले चूज किया। तो वो ये सब को छोड़ के वो अब आपको चूज करते हैं, एंड वो आपको अपना वर्ल्ड की तरह मानते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत एबंडेंट हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, एक अलग सी एनर्जी आपसे मिलती है, ठीक है। आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर लड़के हैं तो हैंडसम लगते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, मतलब इन द सेंस कि आप बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, काइंड हार्टेड है, आप बहुत लॉयल हैं उनको लेकर। ये सब चीज़ उनको रियलाइजेशन अभी हो रही है। आपने जो उन्हें प्यार किया है वो अनकंडीशनल लव किया है, ये सब चीज़ अब उनको रियलाइज हो रही है, ठीक है। जब वो अकेले पड़ गए हैं, जब वो अकेले पड़ के ये सब बातों को सोच रहे हैं, तब उन्हें ये सब रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे कि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों आई है, ठीक है। उनके फीलिंग्स में एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों आई है। जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, जजमेंट के साथ एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है, अच्छा पहले मैं एनर्जी आपको बता दूं कि यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी आई है, ठीक है ना। वो देखिए उनके पास काफ़ी सारे, आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने आपको बताया, देखिए ऑप्शंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पर्सन ही एज एन ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है आपके अलावा उनके फैमिली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मदर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, फादर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके सिस्टर्स ब्रदर्स कोई इम्पॉर्टेंट है, या उनके फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, या उनका करियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी एक सिचुएशन है कि उनको अभी शादी के लिए लड़की या लड़के दिखाए जा रहे हैं, आपके पर्सन को ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है। या फिर शादी अगर नहीं भी तो जस्ट फॉर डेटिंग, ठीक है, उनको ऑफर्स आ रहे हैं, बट उन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है। वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, उनको डिवाइन से ये गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही वो सोच रहे हैं, जब वो इस चीज़ को लेके सोच रहे, तो उनको गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, आपको ये ऑफ़र आपको उनको देना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चूज़ किया है, उन्होंने अपना वर्ल्ड आपको समझा हुआ है, मतलब आप उनके लिए हर कुछ है। तो वो अब ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, कुछ ऑफ़र वो करना चाहते हैं। उन्होंने ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को हटा के उन्होंने सिर्फ आपको ही चूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। वो जब सोच रहे थे, वो जब इतने दिन से ध्यान दे रहे थे, उन्होंने जब, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं,
इस रिलेशन को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग के नेचर में है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। एक्चुअली उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो आपका दिल तोड़े, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत प्योर देखें वो। मतलब देखिए, रिलेशंस उनके लाइफ में काफ़ी हुए हैं, ठीक है, एंड हमेशा जब भी हुए हैं ना, तो उन्हें हमेशा सेम टाइप के पर्सन ही मिले हैं। लाइक आज है कल नहीं है, फ्लर्ट किए, 2 दिन के बाद चले गए, ठीक है, 2 महीना 3 महीना का रिलेशन रहा एंड देन स्टॉप, ठीक है। बट एक आपके साथ जब उनका रिलेशन बनाना, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये बहुत अनकंडीशनली आपने उन्हें प्यार किया। आपने उनसे कभी कुछ प्यार के बदले में मांगा नहीं, आपने सिर्फ बोला कि मुझे टाइम दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड वो चीज़ उनके दिल को जाके छू गई है, ठीक है। देखिए, वो भले आपको आपके सामने एक प्रैक्टिकल इंसान बन के रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें इमोशंस नहीं है। उनकी इमोशंस कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बट आप सबसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, ठीक है। वो सामने नहीं लाते। एक कोकोनट कैसा होता है, हार्ड रहता है, बहुत हार्ड दिखता है ऊपर से, बट जैसे ही आप उसको तोड़ते हो तो बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर। एग्जैक्टली वैसे ही, मतलब कोकोनट के अंदर में पानी भी रहता है तो कैसे फ्लो करता है, तो एग्जैक्टली उनके इमोशंस भी वैसे फ्लो करते हैं। बट वो अपने एक शेल बना के रखते हैं, एक मास्क बना के रखते हैं, जिसके अंदर वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो एक गार्ड बना के रखते हैं ताकि उनके इमोशंस के साथ कोई खेल ना ले, ठीक है, क्योंकि उन्हें हमेशा बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी पास्ट रिलेशंस रहे हैं उनके, उसमें काफ़ी हार्ट ब्रेक उनको मिला है, तो उन्हें अब कोई हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है। वो लाइट एनर्जी में रहते हैं, लाइट एनर्जी में आओ जाओ, कोई मतलब नहीं बनता है, आज हो कल नहीं हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बट आपके साथ क्या हुआ ना, आपके साथ मतलब बना, आपके साथ उन्हें एक डिफरेंट टाइप का एक रिलेशन फील हुआ, एक अलग टाइप का एक बॉन्डिंग फील हुआ। मतलब अब उनका ऐसा कंडीशन है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बट यही है कि वो सामने आ नहीं पा रहे, वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, उन्होंने आपको चूज कर लिया है, सारे पॉसिबिलिटीज पे उन्होंने आप ही को चूज किया है, ठीक है। वो अब आपके पास ऑफर करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों आई है, अब हम देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, ठीक है। देखिए, एक तो वो मैं आपको बोलूँ कि हो सकता है आपके पर्सन कोई लीगल इश्यूज में है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हों, ठीक है। तो कुछ लीगल इश्यूज हैं, या फिर आपके जो रिलेशन में जो इश्यूज है ना, उसको वो एक बैलेंस में लाना चाहते हैं, एक जस्टिस देना चाहते हैं उस इश्यूज को, ठीक है। मतलब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को, मतलब आपके रिलेशन को एक जस्टिस मिले, ठीक है। उन्होंने हमेशा एक बैकफुट में रह के ही इस रिलेशन में वो रहे हैं, ठीक है। मतलब गिविंग की एनर्जी थी, बट बहुत लॉजिकली गिविंग की एनर्जी थी, ठीक है। मैंने कहा ना, वो हमेशा मतलब अपने आप को गार्ड करके चलते हैं, तो वो उसी गार्डेड में, उसमें उन्होंने आपको प्यार किया, ठीक है। बट जब प्यार करते करते ना, उन्होंने ये रियलाइज किया अचानक से कि ये जो प्यार है ये बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने कभी इतना डीप लव हुआ नहीं किसी से, और इतना डीप लव उन्हें कभी मिला नहीं, ठीक है। उन्होंने भी कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया होगा, ये हम सब करते हैं, ठीक है। बट ये उनके मन में आया ही नहीं, या सोच में आया ही नहीं कि इस तरीके से उनके सामने आप आ जाएंगे जो कि वो प्यार उनको देंगे। तो उस डीप लव के लिए वो उस मोमेंट पे रेडी नहीं थे, ठीक है। तो वो इसीलिए भाग गए थे, ठीक है। उन्होंने उतना
वर्क नहीं किया था आप लोग के रिलेशन में, बट अब उन्हें ये समझ में आ रहा है इस रिलेशन को जस्टिस देने के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें आके आपको ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें आके आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, एंड इस चीज़ के लिए उन्हें इस रिलेशन पे हार्ड वर्क करना है। ये वो सोच रहे हैं अभी, ये उनके मन में ये सारे ख्याल अभी चल रहे हैं, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों आई है, ये क्या बताती है? मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी उनके फीलिंग्स में क्यों आई है? हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के फीलिंग्स में मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज बताएं। मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स है, और उसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं इसको लेती हूँ, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं आप में, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने बोला ना, इमोशनली वो आपसे भी ज़्यादा इमोशनल है, जो वो गार्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। उन्हें एक क्लैरिफिकेशन तो मिल गई है। देखिए यहाँ पे जो जो एनर्जीज़ है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली सारी एनर्जीज़ ही हैं, ठीक है। ये आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे आपका एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओ सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ आपका लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एनर्जीज आ गई हैं, ठीक है। अब मैं एनर्जीज नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो देखिए वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको एबंडेंट देखते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने लाइफ में सब कुछ मिल गया है, बस अब आप चाहिए। उनको ये क्लैरिटी उनको अच्छे से मिल गई है, ठीक है। एंड वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड वो आपकी तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं चाहते, वो एक ऑफर लेके आपके पास आना चाहते हैं। वो, और वो ऑफर जो है वो लव की ऑफर है, ठीक है। लव, कमिटमेंट, एक शादी का ऑफर है, ठीक है। बट इतना फास्ट वो नहीं आ सकते आपके पास, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है, मैंने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी, मतलब उनके मन में ये सारी फीलिंग्स आ रही है, फ्लो हो रही है, थोड़ा सा स्लो है वो, ठीक है, बिकॉज उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। फीलिंग्स, देखिए वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो ऑब्वियसली इमोशंस लेके ना उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, हर कुछ को खुलने में ना उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज मैंने बोला ना मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें हार्ट ब्रेक मिली है इसके पहले, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेके ही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, वो आएंगे आपके पास, थोड़ा सा उन्हें टाइम दे दीजिए, ठीक है। बट वो जब ऑफर लेके आएंगे ना, वो कमिटेड ऑफर लेकर आएंगे, एंड तुरंत आपको कमिटमेंट नहीं मांगना है उनसे। वो जब आएंगे उन्हें लाइट ऑफर ही देने दीजिए। आप अगर फ्रेंड्स भी वो बोलते तो फ्रेंडशिप ही शुरू कीजिए। देखिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, शादी हो, लव का रिलेशन हो, प्यार हो या कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग, जो अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, ठीक है, ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पे उनका ट्रस्ट आ रहा है, तो जब आ रहा है धीरे धीरे उसको बढ़ने दीजिए ना, थोड़ा सा आप भी उनको समझिए, वो भी आपको समझेंगे, आप दोनों एक दूसरे को और जानिए, ठीक है, एक दूसरे को और जानिए, एंड देखिए धीरे धीरे ये रिलेशन कितना स्ट्रांग होगा, कितना खूबसूरत होगा। बहुत खूबसूरत रिलेशन है ये, ठीक है। आप इसे टाइम दीजिए, आपको बहुत खूबसूरत रिलेशन मिलेगा, ठीक है। एंजल ऑफ लव क्यों आया है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी क्यों है? एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड एंड द चैरियट ने। तो कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। एक तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको देखते हैं कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते हैं, आपको बहुत प्योर हार्टेड, नर्चरिंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंजेलिक, ठीक है, गॉडली, ठीक है, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, जो बहुत प्योर है अपने हार्ट से, इंट्यूटिव हैं आप बहुत,
ठीक है, एंड बहुत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, प्यार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आप अपने लाइफ में, ये उनको पता है, ठीक है। एंड इसको क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड और द चैरियट ने। देखिए वो आपके तरफ आ रहे हैं, ये देखिए एक सर्कल था, एक कार्मिक सर्कल आप लोगों के बीच में एंड हुआ है, ठीक है। वो कार्मिक सर्कल एंड हुआ है, इसीलिए अब एक नया सर्कल फिर शुरू होगा। एंड जो ये नया सर्कल होगा ना, वो खुशी का सर्कल होगा, वो जिसमें वो खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। वो खुद आपके पास चल के आना चाह रहे हैं। एंड ये चैरियट की एनर्जी काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है, तो ये खुद आपके पास जल्दी आएंगे एंड काफ़ी बैलेंस्ड वे में आएंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइज। तो वो काफ़ी बैलेंस्ड होके आएंगे, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस करके वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड अब वो जब आएंगे तो वो आपको बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं, मैंने आपको बताया वो बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है। फिर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इसमें जो दिख रहा है हमें कि उनकी 3rd आई चक्र ओपन हो रही है, वो हील हो रहे हैं एंड उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। तो हमें बताए स्पिरिट गाइड्स टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो देखिए उन्हें वो बहुत शांत होके इस चीज़ को सोच रहे हैं, बिकॉज देखिए कोई भी डिसीजन लेना होना आपको शांत होके ही लेना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, ठीक है। बिकॉज अगर हम गुस्सा में हो या बहुत एक्साइटेड हो ना, तो हम कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बट उसके बाद उस चीज़ को करना हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, आप जितना शांत होके, जितना कूल होके आप सोचेंगे ना, देखिए यहाँ पे भी 3rd आई चक्र ओपन होने की बात हो रही है, यहाँ पे भी देखिए 3rd आई चक्र ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों में 3rd आई चक्र ओपन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, उन्हें पता चल रहा है कि ये इमोशंस भी, मतलब जो ये फीलिंग है वो जेन्युइन है, वो प्योर है, इसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है, इसमें कहीं पे भी, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यूज़ करने की फीलिंग है, नहीं। वो आप अब आपके प्यार को वो समझ रहे हैं कि वो प्यार कितना डीप है एंड कितना प्योर है, कितना जेन्युइन है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं एंड उन्होंने आपको चूज़ किया। एंड बाकी जो बैरियर्स है ना, वो उन सबको तोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी बैरियर्स उन्होंने क्रिएट किए ना अपने माइंड में, वो उन सारे बैरियर्स को तोड़ के आना चाहते हैं एंड वो आपको ये ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप ही उनके लिए बने हैं, आप ही उनके काउंटर पार्ट है, आप ही उनके अदर हाफ है, मतलब हस्बैंड या वाइफ आप ही है उनके, ठीक है। तो वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस चीज़ को काफ़ी टाइम देके उन्होंने समझा है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि आप ही उनके ऑल एंड ऑल है, आप ही उनके वर्ल्ड है ना, आप ही उनके एवरीथिंग है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आज आ रही हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों आया है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों आया है, बताएं उनके फीलिंग्स में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में कॉन्स्ट्रेंट्स है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ही कॉन्स्ट्रेंट्स है। हमें ऑब्स्टिकल्स जो है, जो आपके रिलेशन में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भी जब वो गए थे आपको छोड़ के, तो मोस्टली वो करियर को लेकर ही गए थे, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर ही गए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रहा है कि वो जगल कर रहे हैं फाइनेंसेस एंड आपके रिलेशन में, ठीक है। तो ये जगल कर रहे थे, बट अब जब उनको समझ में आ गया है, देखिए अब वो एबंडेंट हो गए हैं एंड वो अब आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी वो ऑफर करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशन वो ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि अब वो बैलेंस कर सकते हैं हर कुछ। कभी कभी लाइफ में ना हमारे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें बैकफुट लेना पड़ता है एंड हमें करियर की तरफ ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम पे हम दो चीज़ को साथ में मिक्स करके ना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके साथ भी हुआ है। देखिए उनको आप गलत मत समझिए, अगर आप उनको समझने जाएंगे ना, तो ये पर्सन बहुत अच्छे पर्सन है, मतलब बहुत मन उनका बहुत साफ है
आपको लेकर उनके मन में कुछ खराब फीलिंग्स नहीं है। उन्होंने आपको हमेशा बहुत अच्छा सोचा है, उन्होंने बहुत मतलब एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में आपको रखा है, मतलब हमेशा आपको लेके ही सोचते आए हैं, बहुत लॉयल रहे हैं वो आपको लेकर। वो चाहते तो वो उनको काफ़ी ऑफर्स मिल रहे थे, वो जा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने आपको ही चूज़ किया है बिकॉज उनको पता है कि ये जो लव है जो वो आपसे करते हैं एंड आप जो उनसे करते हैं ना, ये उनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप उनको समझिए थोड़ा, कहीं ना कहीं आप भी उनको नहीं समझ रहे, थोड़ा आप भी उनको समझने की कोशिश कीजिए एंड आप देखेंगे कि वो पर्सन भी कितने जेन्युइन है एंड कितने अच्छे, कितने लॉयल है। आप लोग का रिलेशन भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आप उनको समझिए, थोड़ा वो आपको समझेंगे, ठीक है। गिव एंड टेक की रिलेशन होती है, हर रिलेशन में गिव एंड टेक रहता है। आप करेंगे तो वो करेंगे, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी क्या बता रही है? गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए, ये तो ओवरऑल एनर्जी की बात है, मतलब कि ये तो दिन भर होता रहता है। मतलब ऐसे भी गॉडेस ऑफ द मून जो है वो यही बताता है कि वो उनका स्लीपलेस नाइट्स होता है, जिसमें वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, रोते रहते हैं, रोते हैं, सच में वो रोते हैं, ठीक है। बहुत उदास भी रहते हैं, काफ़ी रातें वो सोते नहीं हैं, सिर्फ आपका ख्याल आते रहता है, आपको स्टॉक करते हैं, रात को तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी प्रोफाइल देखना, डीपी देखना, आपका लास्ट सीन देखना, आप कभी ऑनलाइन है तो वो आपको मैसेज भी करते हैं बट तुरंत डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत स्टॉकिंग एनर्जी है एंड आपको देखते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, पता है, वो इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, वो वापस से वही खुशी, वही सुकून, वही शांति वो चाहते हैं इस रिलेशन में। जो पहले था, जो आप दोनों के बीच में पहले था ना, वो उसी जगह पे वापस से पहुंचना चाहते हैं, वो वही रिलेशन में वापस से आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए एंड आप दोनों वापस से उसी रिलेशन में, उसी सिचुएशन में पहुंचे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही फीलिंग्स है कि बस अब बहुत हो गया है, अब मुझे ये रिलेशन चाहिए एंड मैं उसके लिए वर्क करूँगा। मैंने बहुत दुख दिया है अपने पार्टनर को, अब मैं उन्हें दुख नहीं दूंगा या नहीं दूंगी एंड मैं अब इस रिलेशन के लिए वर्क करके मैं खुद उनके पास अपोलोजाइज भी करूँगा, मैं अपोलोजाइज भी करूँगी, मैं सॉरी भी बोलूँगा, सॉरी भी बोलूँगी एंड अब इस रिलेशन को एक नया, इस रिलेशन का एक नया जन्म होगा, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। एंजल्स आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उन्हें कन्वे कर सकें। प्लीज़ बताएं एंजल्स। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंजल्स आपको आंसर ज़रूर देंगे। रिमेन पॉजिटिव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज़, उनके क्वेश्चन का आंसर दें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, परफेक्ट टाइमिंग एंड नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जो मैंने एकदम रीडिंग के शुरुआत में बोला, आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिविटी फैलाइए, प्रोक्लेम कीजिए, देखिए कमेंट कीजिए, एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि एनर्जीज जितना एक्सचेंज करेंगे उतना आप पॉजिटिव होंगे, आपके पर्सन भी पॉजिटिव होंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते, देखिए कहीं ना कहीं आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है, हायर डिवाइन जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। इसीलिए आज इतना अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशन में आ रहा है। कार्मिक रिलेशंस में उतना अप्स एंड डाउन्स नहीं आता है जनरली, बट ये सारे रिलेशंस में आते हैं बिकॉज ये टेस्ट ऑफ टाइम रहता है, ठीक है। इस टेस्ट ऑफ टाइम को हमें प्रूव करना होता है, इस रिलेशन को प्रूव करना होता है। ये टेस्ट ऑफ टाइम अगर प्रूव कर सके तो आप ज़रूर एक होंगे, ठीक है। तो रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे एंड जल्दी हील होंगे, ठीक है। सिचुएशन इम्प्रूव करेगा,
आपकी सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अब, ठीक है। तो सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, परफेक्ट टाइमिंग में वो ज़रूर आपके पास आएंगे। तो डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगी तब तक वो कहाँ से आएंगे, उन्हें हील होना होगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, वो पॉजिटिव होंगे, वो हील होंगे, सिचुएशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा और वो परफेक्ट टाइमिंग तुरंत आ जाएगा। बट एट दिस मोमेंट ये टाइम सही नहीं है, राइट टाइम अभी नहीं है, बट परफेक्ट टाइमिंग आएगा आपके केस में, ठीक है। एक बार बस देख लेते हैं कि कब तक आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके तरफ कब तक आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ये देख के हम एंड करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स की तरफ कब तक एक्शन लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स और मून की एनर्जी आई है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ दिख रहा है, देखिए 9 दिन 9 हफ्ते, 5 दिन 5 हफ्ते, 9 महीने भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ये सितंबर जाएगा, नेक्स्ट ईयर सितंबर तक, किसी के लिए ये नेक्स्ट ईयर मई तक भी हो सकता है। बट मैक्सिमम लोगों का 5 दिन 5 हफ्ते, 9 दिन 9 हफ्ते, कुछ लोगों का 5 घंटे और 9 घंटे के अंदर भी रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो सकता है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे एंड आप अगर फॉरगिविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो ये रिलेशन फिर से वही सर्कल, सेम सर्कल में जाएगा एंड आप उनको अप्रोच नहीं करने वाले हैं। उन्हें अप्रोच करने दीजिए, उन्हें आने दीजिए, बिकॉज अभी यही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सब अच्छे से रहें, पॉजिटिव रहे, सिचुएशन इम्प्रूव करेगा, खुश रहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रोक्लेम कीजिए एनर्जीज़ को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, एनर्जीज़ भी एक्सचेंज होंगे, प्लस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहिए।